बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी का टिकट लौटाने के पीछे की असल कहानी। बिहार विधानसभा चुनाव बिहार असेंबली इलेक्शन की सरगर्मियों के बीच शनिवार 10 अक्टूबर को पटना के राजनीतिक गलियारों में पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा द्वारा जनता दल यूनाइटेड का टिकट लौटाने के कारणों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। दरअसल मनोज कुशवाहा को जब उनकी परंपरागत सीट कुडनी की जगह मीनापुर विधानसभा सीट से पार्टी का सिंबल मिला तो खुद भौचक थे, लेकिन जैसे ही मीनापुर के लोगों ने, खासकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को ये बात पता चली, तब उन्होंने मनोज कुशवाहा की उम्मीदवारी का विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री मनोज ने पार्टी नेताओं को फौरन इससे अवगत कराया। इसके बाद बात खुली कि टिकट दरअसल पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार, जो कुशवाहा जाति से आते हैं और उसी इलाके के स्थानीय हैं, को सिंबल दिया जाना था, लेकिन गलती से इन्हें चला गया। पार्टी के बिहार इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने माना कि ऐसी गलती एक जैसा नाम होने की वजह से कन्फ्यूजन से हुआ है, इसलिए शनिवार को दोनों मनोज कुमार और मनोज कुमार कुशवाहा को एक जगह बुलाकर सही मनोज कुमार को सिंबल दे दिया गया। लेकिन फ़ोन करने वाले की गलती के कारण पार्टी को काफ़ी सफाई देनी पड़ी। हालांकि जिन पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा को गलती से सिंबल मिला था वो पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी से हार गए थे, इसलिए इस बार उनकी सीट यानी कुडनी फिर से भाजपा के खाते में चली गई है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट से जनता दल यूनाइटेड के ही प्रत्याशी अख्तरुल इमाम ने चुनाव के बीच बैठने का फैसला ले लिया था। इस वजह से तब भाजपा को काफ़ी फायदा हुआ था और नीतीश कुमार की अच्छी खासी फजीहत। आइए ले चलते हैं आपको एक और बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर पूर्व विधायक सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है। इसकी पुष्टि रविवार को जारी बीजेपी की दूसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची से हुई। सतीश साल 2010 में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के रूप में उस समय विपक्ष के नेता राबड़ी देवी को हराकर विधायक चुने गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में सतीश बीजेपी के टिकट पर मैदान में थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार और महागठबंधन के प्रत्याशी थे, से वे 22,733 वोट से हार गए थे, जबकि राबड़ी देवी को सतीश ने 13,006 वोटों से हराया था। इसके पहले चुनाव में राबड़ी देवी ने सतीश को 5,000 से अधिक वोटों से हराया था। यादव बहुल इस विधानसभा क्षेत्र में गैर यादव वोटरों की भूमिका निर्णायक होती है। माना जाता है कि उनका झुकाव जिधर होता है जीत उसी की होती है। इस बार जहां तेजस्वी की हार तय करने के लिए जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व विधायक और इस इलाके के दिग्गज भोला राय को पार्टी में शामिल कराया, वहीं राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि उनके जाने से स्थानीय लोगों में उनको लेकर जो नाराजगी है वो कम हो गई। वहीं तेजस्वी ने यहाँ विजेता तय करने वाले राजपूत वोटरों को प्रभावित करने के लिए पूर्व सांसद रामा सिंह की पत्नी को बगल की महनार सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनका आकलन है कि वे कुछ तो राजपूत वोट उनको दिलवाएंगे। जहां तेजस्वी का राघोपुर से एक बार फिर से उतरना तय माना जा रहा है, वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इस बार समस्तीपुर के हसनपुर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने पिछले महीने कई बार इस इलाके का दौरा भी किया है। माना जा रहा है कि इस बार महुआ से उनका हारना तय था। एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रविवार को बीजेपी समेत अधिकांश राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी की सूची में देखने को मिली, जहां कई सांसदों के नाम थे, लेकिन छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी और बिहार में भाजपा का मुस्लिम चेहरा सैयद शाहनवाज हुसैन इस सूची से गायब दिखे। ये पहली बार होगा जब इन दोनों नेताओं को स्टार प्रचारक की सूची से ड्रॉप किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह अभी तक की फीडबैक के आधार पर किया गया है, जहां राजपूत बहुल इलाके से योगी आदित्यनाथ या केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मांग अधिक थी। राजीव प्रताप रूडी, जो पहली बार 1996 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे, उनकी तुलना में 2014 में बीजेपी में शामिल होने वाले औरंगाबाद के सांसद सुशील सेन और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह का स्टार प्रचारकों की सूची में होना सबके लिए हैरानी का विषय है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन का नाम इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। एक तरह से उन्हें संकेत है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार का साथ है तब तक मुस्लिम मतदाताओं के लिए अन्य मुस्लिम नेता काफ़ी है। यह पहली बार होगा जब रूडी या शाहनवाज जैसे नेता स्टार प्रचारक के रूप में विधानसभा चुनाव में नहीं दिखेंगे। इस लिस्ट में राष्ट्रीय जनता दल से आए और भाजपा के टिकट पर 2 बार सांसद बने रामकृपाल यादव का नाम है, तो पहली बार राज्यसभा गए विवेक ठाकुर भी इस सूची में हैं।
हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि केंद्र में वर्तमान सरकार में बैठे लोग हो या पार्टी चला रहे लोग वह रूडी और शाहनवाज को पसंद नहीं करते हैं। चर्चा ये भी है कि पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व शाहनवाज हुसैन को भागलपुर से विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई।